बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से। आज के वीलॉग में बताएंगे कि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी हालात, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका। पाकिस्तान में हुकूमतों के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। अचानक वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर जिन्हें इमरान खान ने नामजद किया था कौमी असम्बली में, महमूद की याद सताने लगी। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, हमने खो दिया तुझे पाने के बाद। नाज़रीन, अचानक नया मुतरक हो गया सिंध में। 28वीं तरमीम की बात गश्त हो गई। कल क्या होता है पाकिस्तान की सियासत में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कल बहुत कुछ हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा लग रहा है कि ये निजाम लपेटे जाने के आसार नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि निजाम लपेटा जा रहा है, मेरी बात गौर से सुनिए। सहाफी जो होता है, जर्नलिस्ट, वो अपनी इंफॉर्मेशन बेस उसको काउंटर चेक करके और हालात की मुनासबत से खबर और उस पर तजिया करता है। सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा अपनी ख्वाहिश को भी खबर बना देता है, और जो लगड़ बगड़ है वो ख्वाहिशों को भी खबर बना देते हैं। इमरान खान की मशीरा नौरीन नियाजी आखिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अल्लाह की अदालत के बाद सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट अदालत है, लेकिन क्या 26 और 27वीं अदालत तरमीम के बाद इस अदालत से बानी पीटीआई को इंसाफ मिल सकता है? आंसर बज़ाहिर बादिल नजर में नो नो नो। क्योंकि आईनी अदालत में बैठे जज साहब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उस आइन में तरमीम से आया जो मुकद्दस अवान था, जिसमें छापा मारा गया, अरकान असम्बली को अगवा किया गया, बोलियां लगाई गई। 26वीं आइनवी तरमीम हुई और 26वीं आइन में तरमीम करने वाले भी हुकूमती जमातें अब सर जोड़ के रो रहे हैं, लुटे गए, फुटे गए, कुटे गए, नुठे गए। क्या नाज़रीन, आने वाले दिनों में मुल्क में कोई बड़ी तब्दीलियां आ रही है? क्या इस बजट के बाद किसी की बचत नहीं रहेगी और किसकी बचत होगी? ये हालात अहम होते जा रहे हैं। सितंबर होगा, ये जुलाई अगस्त में रिमझिम बारिश बरसेगी या बादल भी गरजेंगे। आ जाते हैं नाज़रीन कि हमने दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अचानक खामोशी और वफाक के साथ सरगोशियां, और अच्छी बात है कि उन्होंने मार्का हक के लिए पिशावर में एक जलसा किया और उसमें इमरान खान का नाम भी नहीं लिया। क्या पसे पर्दा बातचीत चल रही है? उस बातचीत का यही नतीजा निकला है कि 5 माह से इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। क्या उस बातचीत के इस नतीजे से पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुतमईन है कि बानी पीटीए की 85% आग से बिनाई चले गई, लेकिन उसकी बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई, उसके वुकला को, सलमान अकरम राजा को मुलाकात नहीं करने दी गई। एक सूबे का वजीर आला सेल अफरीदी होकर कई दफा अडयाला जेल के बाहर गया और वैसे ही वापस आ गया जैसे इतवार को आप शॉपिंग करने जाए और आगे दुकानें बंद हो और कहे गलती रल आ गया। क्या इमरान खान की बहनें ना होती तो आज इमरान खान का नाम लेते? आज मंगल के रोज पाकिस्तान की जेल मैनुअल के मुताबिक बहनों से मुलाकात का आईनी कानूनी हक है, अदालत का हुक्म है। लेकिन अदालत के हुक्म को क्या सुप्रीडेंट जेल और पंजाब पुलिस जूते की नोक पे लिखती है? अदालत का हुक्म तो कब से है, लेकिन पिछले कई माह से उसकी मुलाकात न करने दी गई। क्या सेल अफरीदी ने पिछले हफ्ते दावा किया था वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि आइंदा मंगल के रोज यानी कि 12 तारीख को वो इमरान खान की बहनों के हमरा अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात करने आएंगे और उस वक्त तक वहां ही धरना देंगे जब तक मुलाकात नहीं हुई? हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान की बहनों से आज भी अलीमा खां हो, नौरीन साहिबा हो या उज़मा नियाजी हो, किसी की भी मुलाकात नहीं कराई जाएगी। क्या सेल अफरीदी अडयाला जेल के बाहर आएंगे? क्या उनके वुज़रा मीना खान अफरीदी, जुनेद अकबर खान और केपीके के शफी जान और दीगर कायदीन आदम सवाती क्यों मंजर आम से गायब हो गए? असद कैसर
पीपल्स पार्टी से तो मिलने चले गए, अडयाला जेल मिलने नहीं जाते। क्या लंदन में बिजनेस इतना ज्यादा हो गया कि उन्हें हर वक्त ऑन कैमरा उधर कॉन्फ्रेंस कॉल करनी पड़ती है? क्या जो इमरान खान के दौर में मशहूर वजीर रहे, वजारतों की मौजें लेते रहे, शहरियार अफरीदी हो, उसने बड़ी कुर्बानियां दी, उनकी फैमिली के लोगों का जनाजा नहीं उठाना दिया गया? क्या जुल्म सितम जमहूरियत पर भारी निकला? क्या 26वीं आईनी तरमीम हाई कोर्ट के जजों से और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर इतनी हावी हो गई कि वो इंसाफ भी अवाम को नहीं देना चाहते? वो उस शख्स को इंसाफ नहीं देना चाहते जो अडयाला जेल में कैद है और साबिक वजीर आजम है? क्या ये मुल्क में, एक मुल्क में कई कानून है? ये पाकिस्तान मुल्क तो 1947 में बना, इसका 1973 में इसका आइन बना। एक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जिसे फैसल वाडा हमारे दोस्त कहते हैं कि वो जानवर का खून था, उसके प्लेटलेट्स नीचे कम किए। इन्हीं अदालतों ने उन्हें पहले जेल से, कोट लखपत जेल से बंद, उन्हें और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो वजीर आला पंजाब है, सर्विस अस्पताल भेजा, वीवीआईपी कमरे में, जहां हर वक्त मेले का समा रहता था और उसे मुझे जाने का भी इत्तेफाक हुआ। क्या फिर इन्हीं अदालतों ने 50 रुपए के एफिडेविट पर उन्हें भेजा? लेकिन दूसरी तरफ वो जो 3 दफा वजीर आजम रहे नवाज शरीफ, उन्हें जेल से सर्विस अस्पताल भेजा जाता है वीआईपी मेहमान बनाकर, और जेल से मुस्लिम शावर डबल मंगवाया जाता है सैनिटरी गुजराले की एक सैनिटरी मालक को बुलाकर। लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान है, क्या उसकी ये गलती है कि वो फॉर्म 47 के जाली इलेक्शन को नहीं मानता? क्या उसकी वो गलती है कि उसने हुकूमत से डील करके लंदन या जद्दे या बैरून मुल्क जाना से इनकार कर दिया? क्या उसकी ये गलती है कि उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा? क्या उसकी ये गलती है कि उसने जमान पार्क और बनी गाला जाने से इनकार कर दिया? क्या उसकी ये गलती है कि उसने मौजूदा हुकूमत को 5 साल जो चोरी के मैंडेट से आई हुकूमत नहीं करने दिया गया? क्या उसकी ये गलती है कि उसने अपने जमीर का सौदा करके अपनी जमात के लोगों को, अपनी आवाम को धोखा ना देकर जेल में जाने की तरजीह दी, बजाय कि आजाद फिजा में सांस लेता, लंदन की पुरफिजा महफिल जाता, अमेरिका जाता, यूरोप फिरता? क्या उसकी ये गलती है कि उसने अवाम के साथ वादा किया था कि मैं अब चोरी के मैंडेट वालों के साथ नहीं बैठूंगा? क्या उसने हुकूमत की ऑफरों को ठुकरा दिया, इसीलिए उसकी बहनों से मुलाकात नहीं की जाती? एक मुल्क है कि एक तरफ साबिक नवाज शरीफ को जेल में रखा जाता, जेल से अडयाला सर्विस अस्पताल लाया जाता, एक तरफ इमरान खान को जाती मालजिन से टेस्ट नहीं कराने दिया जाता, चेकअप नहीं करवाया जाता। एक तरफ उन्हें लंदन भेज दिया जाता है, एक दूसरी तरफ उन्हें चोरों की तरह अस्पताल से ले जाया जाता, जेल से अस्पताल ले जाया जाता है, वहां सीसी कैमरे बंद किए जाते हैं, डॉक्टरों से मोबाइल छीन लिए जाते हैं, स्टाफ से मोबाइल छीन लिए जाते हैं, बाद में पिप्स एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है सरकारी। क्या उसका ये कसूर है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत की जदोजहद कर रहा है? क्या उसका ये कसूर है कि वो ताकतवरों को कहता है कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराओ? वो ये कहता है मैं डील के जरिए नहीं, कानून के जरिए बाहर आऊंगा। क्या 9 मई का अगर जिसने भी किया, मैंने पहले दिन से कह रहा हूं 2023 में 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारों का तयन अदालत में प्रूफ होना चाहिए, उसकी सीसी फुटेज आनी चाहिए, उसके लोगों को सामने आने चाहिए। क्या ये कसूर है कि जिसने इमरान खान का साथ दिया और 9 मई के केस में नामजद मुलजम था, लेकिन उसे ने इमरान खान का साथ छोड़ा तो उसे आजाद फिर रहा है? फयाजुल हसन चौहान हो, फरक हबीब हो, फवाद चौधरी हो, इमरान इस्माइल हो, या जितने भी लोग हो, क्या ये तरीके इंसाफ में रहना पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किसी सियासी जमात से वाबस्ता होना जुल्म है? क्या उसका ये कसूर है कि इलेक्शन कमीशन और फाइज ईसा उसके पार्टी से उसका बल्ले का निशान छीन ले? क्या उसका ये कसूर है कि उसके पीटीआई के उम्मीदवारों को कागज जमा ना कराने दीजिए, ताइजकुंदा टूट जाए? क्या उसके लिए पुरअमन एहतजाज करने वाले जो में के मार का हक के हक में जुलूस करने वाले लाहौर पर 780 और दीगर दफात का पर्चा कर दिया जाए? क्या नवाज शरीफ साहब दूध के धुले हुए हैं कि उन्हें जो जज कहता था कि आप इनकी जिंदगी की गारंटी दे और एक एफिडेविट पर 50 रुपए के भेज दिया, और लेकिन उसे जाती मार्जिन को नहीं टेस्ट किया गया था? उसकी बहन अलीमा खान ने 10 दफा कहा हमारे भाई की जिंदगी को खतरा है, हमें उसकी सियासत से कोई वास्ता नहीं, वो इक्तदार में आए या ना आए, वो इलेक्शन जीते या ना जीते, हमें उसकी सेहत है क्या? उसका चेकअप, मेडिकल चेकअप कराना किसी कैदी का कानून में जुर्म है कि वो मेडिकल चेकअप नहीं करा सकता? इसीलिए नरीन नियाजी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उन्होंने कहा है कि
हमारे भाई को इलाज के लिए, जैसे इमरान नवाज शरीफ को मौका दिया गया था, जरदारी भी दर्जनों दफा पकड़े गए, दर्जनों दफा अस्पतालों में गए, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्यादत ख्वाजा आसफ समेत हर कोई अस्पतालों में दाखिल हुआ। क्या इमरान खान के लिए पाकिस्तान के अस्पतालों में जगह कोई नहीं है? जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, जिसमें गरीब, बेबस, लाचार कैंसर जैसा मुश्किल इलाज करता है। क्या अब अदालतें बार बार उनसे मुलाकात की इजाजत करते हैं? अदालतों से भारी आ गया जेल सुप्रीडेंट डीए आरपीओ गुजर रावलपिंडी बाबर अल्फा के, जिनके बाद जिसने 4 महीने का कोर्स किया और उन्हें तब्दील नहीं किया गया। क्या हुक्मरानों की नजायज ख्वाहिश पर अपने खलब की खिलाफ वर्जी करने वालों को आइन बेलगाम कर देता है? लोगों के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करने की इजाजत देता है? क्या लोगों के घरों में छापे मारने की इजाजत देता है? क्या सनम जवेद और यास्मीन राशिद खातून नहीं है? खवातीन का एहतराम तो हम सब पर वाजिब है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो काबिल एहतराम, चाहे नून लीग की हो, चाहे जमात इस्लामी की हो, चाहे पीटीआई की हो, जमीयत इस्लाम हो। क्या हमने सियासी इंतकाम के औरत का एहतराम भी भूल गए? नादरीन, नौरीन नियाजी सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल शिफा अस्पताल में उनके भाई को वो मुंतकिल किया जाए और उनका मुकम्मल चेक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज उन्हें इंसाफ दे सकेंगे? क्या जो पहले सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसने उनसे उनकी महसूस नशिस्तें आईनी अदालत ने छीन ली, क्या ये अदालत उसको इंसाफ दे सकेगी? क्या 25 करोड़ अवाम के वोट को चोरी करने पर हुकूमत का इनाम मिलता है? ये कौन से आइन में लिखा है? कौन से कानून में लिखा है? कौन सी अखलाकियात में लिखा है? कौन सी इंसानी हकूकी तंजीमों ने कहा है कि 25 करोड़ अवाम के वोटों पर डाका मारने वाले को इक्तदार दे दो और इलेक्शन जीतने वालों को जेलों का रास्ता दिखाओ, उनके कारोबार तबाह कर दो? नाज़रीन, कई डिक्टेटर आए, कई हुक्मरान आए, लियाकत अली खां आए, कायदे आजम साहब आए, फातिमा जना आई, जुल्फकार अली भट्टो आए, बेनजीर आए, नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, इमरान खां आए, 3.5 साल उनका है। 40 साल 30 साल इक़्तिदार करने वालों को अरबों रुपए की करप्शन लगाने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत कर रही है, और पहले कहते थे अगर इनका साथ दिया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुराद सईद एक अरसा दराज बाद ये इमरान खां के दरीना साथी हैं, और मैं उनका एहतराम करता हूं कि इनके बारे में मशहूर है कि वो करप्शन नहीं करते थे, अख्तियार से तजावज नहीं करते थे। वो पहली दफा शहजाद अकबर साहब जो गालबन नवा इमरान खां के करीब थे, इमरान खां की दो गलतियां थी। एक, उन्होंने उस्मान बुजदार को वजीर आला पंजाब लगाया, जिसका हमने उनके इक्तदार में जाके कहा कि वो करप्शन करते हैं, और सबसे पहले उस्मान बुजदार उन्हें छोड़कर भागा, पीटीआई को छोड़कर भागा, पीटीआई को छोड़कर भागे। सबसे पहले जो वुजरा मोजे करते रहे वो सब छोड़कर भागे, और शहजाद अकबर जो एहतसाब सेल कर रहे थे एक दिन भी जेल में नहीं गए और चुप करके खिसक कर चले गए, और अब उन्हें इजाजत दे दी है कि उन्होंने मुराद सईद को इंटरव्यू किया। मुराद सईद यकीनन एक सिंसियर है, लेकिन समझ में नहीं आता कि मुराद सईद अब हुकूमत के लिए क्यों खतरा है। उसने ना करप्शन की, उसका माजी भी बेदाग है, हमारी इतलात के मुताबिक उसका हाल भी बेदाग है। हुकूमत इमरान खान ने उनको क्यों खुफिया रहने की इजाजत दी? क्या शायद वो समझते हैं कि मुराद सईद को नुकसान हो सकता है? वो जहां भी रहे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जहां भी रहे, नून लीग भी रहे, हिफाजत रहे, लेकिन जिसने करप्शन की है उनके खिलाफ दायरा कानून का सख्त होना चाहिए। लूटना माल लूटना चाहिए। पाकिस्तान में पेट्रोल को वजीरे खजाना कहते हैं, और दूसरे वजीरे अली परवेज मलिक, हमारे भाई, अल्लाह जन्नत नसीब करे परवेज मलिक के साहबजादे, कि हमारा बजट तो आईएमएफ बनाता है, तो आईएमएफ तो अपना सूद दर सूद, इंटरेस्ट दर इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेगा, वो पाकिस्तान के मफाद में तो फैसले नहीं करेगा। वो तो पाकिस्तान का ये तो नहीं कहेगा कि 90% लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, अस्पतालों में उनका इलाज नहीं हो सकता, स्कूल एक ऐसा नहीं है जो उनको पढ़ सके। क्या आईएमएफ के एजेंडे पर चलने वाले मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर सकते हैं? 35 करोड़ पाकिस्तानियों ने, इनके बड़ों ने कुर्बानियां दी। क्या अशराफिया को अरबों रुपए की टैक्स चोरी की इजाजत है? क्या करप्शन के जरिए अरबों करोड़ रुपए बनाने वाले 4 लाख वाला बंदा 10 लाख बच्चे को बाहर स्कूल पढ़ाता है, 3-3 बच्चे उसके बाहर पढ़ते हैं, क्या इनसे कोई हिसाब लेगा? क्या साफी जो ब्लैकमेल करके हराम का पैसा लेता है उनको हिसाब लेगा? क्या जिस हुकूमत से, चाहे पीपल्स पार्टी ने किसी को नवाजा, मुशर्रफ दौर में किसी को नवाजा, इमरान खान ने नवाजा, नवाज शरीफ ने नवाजा, शहबाज शरीफ ने नवाजा, बेनजीर ने नवाजा, जरदारी ने नवाजा, क्या उन साफियों का कोई एहतसाब करेगा? क्या जुल्फकार अली भट्टो को फांसी देने वाले 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट करती है, तो आज इमरान खान के साथ कैद तन्हाई में रखने वाले क्या 45 साल बाद फैसला दूसरे जज आके करेंगे?
क्या 28वीं तरमीम जो लाई जा रही है, मैं आपको खबर दे दूं, ये बात बिल्कुल गलत है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हो सकता है ये सच हो, मुझे गैब का इल्म नहीं है। मेरा चैलेंज दे रहा हूं कि इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। कुछ लगड़ बगड़ चमचे कच्चे ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी को डराया धमकाया जा रहा है कि आप जरदारी साहब की सेहत ठीक नहीं है, उनकी जगह वजीरे कोई सदर और बन सकता है। कौन बनेगा मुझे ये नहीं पता, कौन बनेगा करोड़पति, ये तो अमिताभ प्रोग्राम करता था इंडिया में, तो अमिताभ बच्चन को पूछो, मुझे क्या पता भाई, मुझसे क्यों पूछते हो। हाँ, आज अचानक वजीर आजम पाकिस्तान ऐवान सदर गए और वहां आजकल जो सदर है उनसे उनकी मुलाकात भी हुई, उनके हमरा उनके वुजरा भी थे और लोग भी थे। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में निजाम में तब्दीली होने जा रही है? क्या नून लीग के नवाज शरीफ इस बात से नाला है कि 26वीं 28वीं 27वीं तरमीम करने के बाद 28वीं तरमीम उनकी मर्जी के बगैर कराई जा रही है? उन्हें मसवदा भी नहीं पढ़ने दिया जा रहा, लेकिन वो इसी टिकट पर काम करेंगे। भाई वजीर आजम हो, साहबजादी वजीर आला हो, तो पंजे क्यों सिर कड़ाई बेवकूफ है कोई करे। इमरान खान से खौफ किसको है? पीपल्स पार्टी और नून लीग को। अगर इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं तो इमरान खान तो वादे अक्सरियत से जीत जाएगा, 2/3 मेजोरिटी से जीत जाएगा। हर नाज़रीन ये वो हालात है। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद की तबीयत नासादा, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, उन्हें इलाज नहीं कराया जाता। सनम जवेद जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रहनुमा है या कारकुन है, उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्या इंसानों की जिंदगी जानवरों से कमतर है कि उन्हें सेहत की सहूलतें भी ना दी जाए? मान लिया वो किसी भी इल्जाम में कैद है, उन्हें सजा भी हो चुकी है, लेकिन वो इंसान तो है। क्या इंसानी हकूक खत्म हो जाते हैं कि अगर कोई मुखालफ आपकी सियासी जमात का बंदा आपके खिलाफ बात करे? नाज़रीन, पीटीआई और मुल्क के बनाने की खबरों में कोई हकीकत नहीं है मेरी इत्तला के मुताबिक। इमरान खान का पहले दिन ही वादा था जब वो गिरफ्तार हुए थे उससे पहले कि आप नए इलेक्शन कराएं। क्या ये हुकूमत नए इलेक्शन अफोर्ड कर सकती है? आंसर इज नो। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग इसी तनख्वाह पे काम करेगी? हाँ, अगर 28वीं तरमीम में इन्होंने सर उठाने की कोशिश की और अपनी इंडिपेंडेंट राय बनवाने की कोशिश की, तो फिर कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे। ये बात मेरी आज याद रख लें। अब क्या अदलिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? अवाम को कौन कंट्रोल कर रहा है? मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे देते हैं तो अब मुझे रहनुमाई मिल जाती है। मैं जानता हूँ नाज़रीन, आपका वक्त कीमती है, आपका भी लग सुनने में दिल भी नहीं लगता जब तक अच्छा खासा झूठ ना बोलो। पाकिस्तान में सच बोलना जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। लेकिन कोशिश करे हर इंसान, मुझ समेत, कि अल्लाह ताला झूठे पर अल्लाह की लानत, कुरान में कहता है अल्लाह ताला झूठे पर लानत, झूठ ना बोले। खैर नाज़रीन, वजीर आजम ने इमरान खान महमूद चौधरी को मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। उनकी मुलाकात क्या होती है? क्या मुलाकात करके वो इमरान खान से कुछ उनकी रिहाई या फैमिली की मुलाकात या जाती मुआलजिन का इलाज करवा पाते हैं? ये तो वक्त बताएगा। लागदा नहीं पर हफ्जे हुए। सिंध में करप्शन की बातें शुरू हो चुकी हैं, नया मुतरक हो चुका है। लगता है किसी को सुकरू करने का वक्त आ गया है। या पुरानी टिकट पे पुराने खिलाड़ी नई टिकट पे पुराने टिकट के मजे लेके काम करेंगे और 28वीं तरमीम में अच्छे बच्चे बन के क्लास में चुप रहेंगे और 8वीं तरमीम मंजूर 28वीं मंजूर हो जाएगी, जिसमें 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेने वाली पीपल्स पार्टी का धड़म तख्ता हो जाएगा। आगे केड़ा उन्होंने वोट बैंक है। तो पंजाब में तो वैसे ही कभी सूबे बनाने की बात आती है, कभी जिलों को सूबे बनाने की, कभी डिवीजन को। नाज़रीन, अब देखना यह है कि क्या होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ट्रंप ने कहा है, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी तजावीज़ को मुस्तरद करते हैं और हम इसको नहीं मानते। अब ईरान को मदा चखाएंगे और ऐसा हमला करेंगे कि ईरान ये दोबारा अपने पाँव पर नहीं खड़ा होगा। ये बयान वो दर्जनों मरतबा दे चुके हैं और आज तक ईरान एक कदम भी पीछे नहीं हटा। ईरान के सदर अब्बास वजीर खजाना अब्बास अरगची, सदर मसूद और दीगर क्यादत और सलामती कौंसल और मुजतबा हमनई ने कहा है कि ईरान मंसूबे ट्रंप के खुशनुदी के लिए नहीं बल्कि ईरानी अवाम के मफादात के लिए मंसूबे बनाता है और बनाता रहेगा। हम पर सेंक्शन खत्म की जाए, बहरा हुरमुज को अमेरिका भूल जाए, यूरेनियम रहू हम उनको नहीं देंगे, हमारी मुकद्दस जगह है। और दूसरी तरफ ईरान ने 7 ऐसे जसूसों को पकड़ लिया जो इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के लिए जलूसी करते थे, एक को फांसी दे दी गई है। क्या मुसाद और सीआईए का काम दूसरे मुल्कों को जसूसी करके उनके जहायर पेट्रोल के जहायर और मादनियात के जहायर पर कब्जा करना है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को वो अपने ही मुल्क में मुश्किलात का सामना है, इसलिए इसने ईरान और अमेरिका की जंग छेड़ी ताकि उसकी हुकूमत
अपनी हुकूमत को बचा सके। नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्जाम आता है, वो करप्शन से बचने के लिए हर रोज लेबनान और फलस्तीन पर, गजा पर हमला कर देता है। क्या मुस्लिम उम्मा को ये नहीं पता कि गजा के मुसलमानों का भी खून सुर्ख है, लेबनान के मुसलमानों का भी खून सुर्ख है, ईरान के मुसलमानों का भी खून सुर्ख है, यूएई, दुबई, सऊदी अरब के भी मुसलमानों का सुर्ख है। ये आपस में क्यों लड़ते हैं? इन्हें मिल के बैठना होगा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप 15 तारीख को ईरान जा रहे हैं, उससे पहले अब्बास अरगची होकर आए, तो उन्होंने कहा ईरान ने चीन ने खुलकर अमेरिका ईरान की हिमायत की, और वो कह रहा है कि अमेरिका को मनमानी करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या नाज़रीन, आने वाले दिनों में सिंध हुकूमत पर 28वीं तरमीम लाने के लिए जो बात गश्त हो रही है, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तरीके इंसाफ और गवर्नर केपीके की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि सड़क पे दो आदमी मिलते हैं, वो कहता है सड़क किधर जाती है, वो कहता है सड़क तो इधर जाती है, वो कहता है मैं तो इधर जाना है, तो पीपल्स पार्टी और पीटीए की क्यादत उठ के चले गई। अब देखना यह है कि आज मंगल के रोज इमरान खान की बहनों से ना मुलाकात कराने का दिन है, आइन और अदालत के मुताबिक मुलाकात का दिन है, लेकिन हुकूमत की हटदर्मियां मुलाकात नहीं कराई जाती। क्या आज कितने लोग, 10,000 लोग बिमा सैयद अफरीदी और दीगर पीटीआई की क्यादत, पंजाब की क्यादत तो वैसे ही तलाशे गुमशुदा है, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हैं और फिर भूल जाते हैं। क्या वर्कर ने ही कुर्बानी देनी है? इमरान खान के नाम पर एमपी, एमएनए बनने वाले, सेनेटर बनने वाले सिर्फ सोशल मीडिया पर 1 सेकंड का क्लिप लगाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, जबकि 3 साल हो गया इमरान खान को जेल में। नाजरीन, इमरान खान कब रिहा होंगे? आप अक्सर पूछते हैं, फ्री इमरान खान जब पाकिस्तान की अदालतें आजाद होगी, पाकिस्तान के अदारे इंडिपेंडेंट होंगे और आप अपने हकूक के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।